और मेरा मुतालबा यही रहा कि जो मैडम ने इन्होंने कहा है इनको कम से कम जरा सा सोचना चाहिए था कि हमारे मस्जिद के इमाम है तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या क्या मामले तक तुम निकाल रहे हो। आज अगर कोई उंगली अपने तरफ उठाता है, महल्ले की बदनामी होती है, लोग क्या सोचेंगे कि इमाम के बारे में एक औरत एक जात होकर ये सब बातें कर रही है। तो मैं उस औरत की, उसके शौहर की और उन लोगों के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, जो बात कही, हम पुरजोर अल्फाज में महल्ले वालों की जानिब से उसकी मजम्मत करते हैं। प्लस न्यूज के जरिए मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी माफी मांगो और हम सब मोहल्ले वाले इस चीज को लेके सब्बीर हाफिज जी की तरफ से बोल रहे हैं कि भाई उनसे जल्दी से जल्दी माफी मांगो। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। मीडिया बुलाने का मकसद आज ये है, आज 17 तारीख बरोज जुमेरात, ये आपको पीछे दी गई होगी फातिमा मस्जिद, घाट नंबर 220, एक ओपन स्टेज फातिमा मस्जिद के सामने है। इसमें कई सालों से बहुत ज़्यादा गंदगी रही है और गंदे जानवर यहाँ पर घुमा करते हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को खिड़की के अंदर से बदबू, जानवरों का नज़र आ जाना बेइंतहा तकलीफ थी। तो हम लोगों ने इसको कई दिन से लगे थे पीछे, पर ज़्यादा राज लग गया तो मजबूरी हो गई थी, तो बजट मिलने के आसार लग नहीं रहे थे। हम लोग मेहनत कई दिन से कर रहे थे, तो अभी हम लोगों ने उसको बजट का मंजूरी करवाया। रविंद्र जावेद साहब ने उसको बजट दिया वॉल कंपाउंड करने के लिए, तो उसको मंजूरी करके हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और शेख आदिब साहब को बुलाकर यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया, उनके हाथों से उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद हमारे फातिमा मस्जिद के जो इमाम साहब है सब्बीर हाफिज जी, उनको हमने महल्ले की मस्जिद के इमाम है, हमारे मजहबी रहनुमा है, महल्ले के इमाम है, उनको हमने दावत दी, उनकी सदारत में मीटिंग रखी, उद्घाटन का प्रोग्राम लगा। उन्होंने अच्छी तारीफ की वाल कंपाउंड को लेकर, और शेख आसिफ साहब ने जो सोलार सिस्टम के बारे में कहा, पूरे शहर में मस्जिदों में लगाया है, उनको लेकर उन्होंने उनकी तारीफ की। वो सब तारीफ होने के बाद उद्घाटन हो गया। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करके काम खत्म किया और काम चालू करने का इरादा बना रहे हैं अभी फिलहाल। उसी दौरान अभी परसों के दिन 15 अक्टूबर को एक वीडियो हमारे पास हमारी नज़रों से गुजरी, तो हमारे महल्ले की एक मैडम है, उन्होंने इमाम साहब को पर्सनली लेकर के उनके जातियात पर अनसब बोला उनको। मतलब जो चीज़ एक इमाम के बारे में आम आदमी नहीं बोल सकता, एक औरत जात होकर उनके ऊपर इल्ज़ाम तराजी कर रही है। उस सूफी साहब का मामला या उनका कोई मस्जिद को लेकर तनाज़ा था, उस वक्त में जो भी मामला था वो ख़त्म हो गया था, सब मामला रफा दफा हो गए। आज मस्जिद उनके ताबे में है और माशाअल्लाह मस्जिद को अच्छे ढंग से लेकर चला रहे हैं। कोई महल्ले वालों को तकलीफ दोबारा न वो टाइम में थी न आज है, और माशाअल्लाह मस्जिद उन्होंने अच्छी बनाई, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुसल्लियान भी खुद है मस्जिद में नमाज। जुमा के दिन तो ऐसा था कि रोड के ऊपर तक, सही बात है ना, रोड के ऊपर तक के लोग नमाजी रहते हैं। अगर कोई इमाम को एक औरत जात होकर इतना तनकीद करेगी, गलत बोलेगी, तो मुसल्लियान नमाज पढ़ने वाले उनके पीछे नमाज पढ़ते क्या? मेरा एक मामला ये था, बोलना ये था। और रह गया सवाल सियासी मामला था, जो वॉल कंपाउंड हमने किया, वॉल कंपाउंड की मंजूरी लाई, वो मेरा मामला ऐसा था कि मैंने आप लोगों को शायद मालूम होगा मीडिया के माध्यम से, और भी लोगों को शहरियाँ बताता हूँ, जो लोग ठेकेदारी में करते हैं बोलते हैं, तो 3 पैकेट भरा जाता है, 3 टेंडर होता है। इन लोगों ने 4था पैकेट जानबूझ के भरा, और मैं समझता हूँ ये मैडम को या उनके सवर को मालूम ही नहीं कि किसके नाम का भरे, कहाँ भरे, कैसे भरे, इनको कुछ खबर ही नहीं। कुछ जिनकी सरपरस्ती में ये लोग चलते, उन्होंने काम को खराब करने की कोशिश की, ताकि 4था पैकेट भर के काम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, काम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो काम न ये कर पाए न वो कर पाए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर हमने शेख आसिफ साहब की मदद ली और शेख आसिफ साहब को पूरा वाक़या बताया। शेख आसिफ साहब ने कमिश्नर से बात की, और बात करने के बाद ये हुआ कि 4था पैकेट जो भरा हुआ है, वो ठेकेदार को जब बुलाया गया तो ठेकेदार ने बताया कि मेरे को वो मामले में मालूम ही नहीं है, मैंने कोई लेटर दिया ही नहीं है,
मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड करके वो ठेकेदार के नाम से टेंडर चौथा पाकिट भर दिया गया था। वो ठेकेदार का लेटर हमारे पास मौजूद है, आप देखिए स्क्रीन पर। ये जो लेटर है ये ठेकेदार का लेटर है कि मैंने ऐसा कोई काम भरा नहीं था और मेरे नाम से फ्रॉड करके लेटर को एडिट करके वहाँ पे भरा गया था। तो उन्होंने ये लेटर दिया कि ये काम को मेरे खुद के काम को वापस कर दिया जाए। तो ठेकेदार ने खुद आपके जो चौथा पाकिट था जिसके नाम भरे थे उन्होंने पाकिट कैंसिल करवाया। ना कि इमाम साहब का कोई मामला था, ना कि इमाम साहब ने बोले कि तुम जाके आसिफ साहब को बोले कि तुम ऐसा कर दो। इमाम साहब का अल्लाह गवाह है, एक बार उन्होंने खाली वहाँ पर गए तो कमिश्नर के पास क्या वहाँ पर गंदगी उसको खत्म की जाए, किसी के जरिए भी की जाए। वो खाली एक बार गए थे, बाकी काम काज हम लोग ने किए। और वहाँ पर जो पाकिट का मामला था वो गद्दारी करके काम को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और मेरा मुतालबा यही रहा कि जो मैडम ने इन्होंने कहा है इनको कम से कम जरा सा सोचना चाहिए था कि हमारे मस्जिद के इमाम हैं तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या क्या मामले तो तुम निकाल रहे हो। आज अगर कोई उंगली अपने तरफ उठाता है, महिला की बदनामी होती है, लोग क्या सोचेंगे कि इमाम के बारे में एक औरत एक जात होकर ये सब बातें कर रही है। तो मैं उस औरत की, उसके शौहर की और उन लोगों के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, जो बात कही, हम पुरजोर अल्फाज में महल्ले वालों की जानिब से उसकी मजम्मत करते हैं। प्लस हम आप के मीडिया के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर वो माफी मांगे इमाम साहब के ताल्लुक से। हम सियासी लोगों का कोई मामला नहीं है, इमाम साहब के ताल्लुक से जो उन्होंने गलत सलत बयानी दी है वो माफी मांगे, वरना महल्ले के लोग हम लोग एक कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और कानूनी कार्रवाई तक हम पहुंचेंगे। फिर जो भुगतान होगा वो समझे और पुलिस समझे।